नमस्कार, मी रश्मी. शंखनाद न्यूज चॅनलच्या बातमीपत्रात आपलं स्वागत आहे. G20 अंतर्गत यूथ 20च्या ऑनलाईन सेस यूथ 20 टास्कचं आयोजन शहराच्या एस कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड इकॉनॉमिक्स नागपूर येथे करण्यात आलं. देशात विविध ठिकाणी G20 आणि Y20 अंतर्गत प्रत्येक कार्यक्रम राबविले जात आहे. यातच एक भाग म्हणून GS कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांसाठी एक विशेष आयोजन राबविण्यात आले. गेल्या कार्यक्रमात मोठ्या संख्येने कॉलेजचे विद्यार्थी सामील झाले होते. आयोजनादरम्यान यूथ इंटरप्रिशन अँड इकॉनॉमिक्स एन्व्हायरमेंट या विषयावर विद्यार्थ्यांकडून उपस्थित झालेल्या प्रश्नांची मंचावर उपस्थित मान्यवरांनी समाधानकारक उत्तरे दिली. मंच पर विराजमान श्री सी अखिल शाह जी, अखिल दरडा जी, CA शाह जी, हमारी प्रिंसिपल मैडम कठाड़े मैडम, रविकांत जी, नेहा मैडम, रंजना मैडम, यहाँ उपस्थित मेरे Y20 के कुछ साथी, 26 सितंबर 1999 को G20 की स्थापना हुई. क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आदि कुछ विषयों को लेकर के विश्व के कुछ प्रमुख देश इकट्ठा आए. उन्होंने सोचा कि हमने साथ में आकर के एक प्लेटफॉर्म पे आकर के विश्व के कल्याण के लिए कुछ सोचना चाहिए. उस समय की जो स्थिति थी, युद्ध की स्थिति थी, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे, कोई एक सामने आना नहीं चाह रहा था और इसलिए G20, पहले इसमें कुछ कम देश थे, बाद में और कुछ देश जुड़े गए. आज 20 देश, अमेरिका, जर्मनी, चाइना जो बड़े देश है, से 20 देश, 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन जिसमें अन्य छोटे समूह देशों का समावेश होता है, ऐसे कुल 20 मेंबर्स इसके हैं. इस वर्ष भारत अध्यक्षता कर रहा है, इसलिए 7 और नए निमंत्रित मित्र देशों को, मित्र राष्ट्रों को इसमें इन्वाइटेड मेंबर्स इस नाते इसमें जोड़ा गया है. जब भारत अध्यक्षता कर रहा है तब इसका जो थीम हमारे सरकार ने सोचा वो था वसुधैव कुटुंबकम. हम सब भारत में रहते हैं, बचपन से हम सब में अलग अलग संस्कार हो, चाहे किसी भी मतबंध धर्म संप्रदाय से हो, अपने अपने संस्कारों के साथ हमने इस देश को जिया है. और जब ये थीम हम देखते हैं वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व ही मेरा परिवार है. भारत में एक संस्कृत में एक सुभाषित है, अयम नीजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, यह मेरा है वह तेरा है. ये तो छोटे मन वाले लोग इस प्रकार का व्यवहार या विचार करते हैं. उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित्र वाले तो वसुधैव कुटुंबक के सारे विश्व को ही अपना परिवार मानते हैं. और आज भारत ने सारे विश्व को फिर से संदेश दिया कि सारा विश्व ये हमारा परिवार है. हमने कोविड की महामारी को कुछ समय के पहले फेस किया और ध्यान में आया कि जब विश्व में बाकी सारे देश जो वैक्सीन बना रहे थे वो केवल अपने देश तक सीमित रख रहे थे, उस समय भारत एकमात्र ऐसा देश था जो भारत के नागरिकों के साथ साथ विश्व के अन्य देशों को, जहाँ आवश्यकता है, जो गरीब देश है, अफ्रीकन कंट्रीज़ जहाँ के मतलब वो वैक्सीन बनाना क्या, मेडिसिन भी वहाँ पे देना जिनके लिए कठिन है, ऐसे देशों को वैक्सीन सप्लाई कर रहा था. I am Dr. Swati Kathai, officiating principal, GS College of Commerce and Economics, Nagpur. I welcome all the team of Y20 to our college who are here to enlighten our youths about this campaign of Y20, where the youths will be involved in many youth activities, basically focusing on empowerment of youth through entrepreneurship. जो जितने भी हमारे यहाँ कॉलेजेस है, तो इंडस्ट्री में जितने एक्सपीरियंस लोग हैं, ये सब इंटरेक्शन होते रहना चाहिए, क्योंकि सिर्फ बुक्स पढ़ के हम आगे नहीं बढ़ सकते. जितने एक्सपीरियंस लोग अपना यहाँ आके स्टूडेंट से एक्सपीरियंस सीखेंगे तो उतने मतलब गलतियाँ उनकी कम होगी और उनका पाथ थोड़ा उतना स्मूथ होगा. ये बहुत ही अच्छा इवेंट था. मतलब कहने के लिए Y20 तो गवर्नमेंट एक प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन कॉलेज ने उसमें पार्टिसिपेट करना, कॉलेज ने हामी भरना, उसके बाद बच्चों की इतनी अच्छी गैदरिंग होना, तो ये दिखाता है कि हमारे आज के जो बच्चे यूथ है वो इंटरेस्टेड है कि इस चीज़ों में आगे बढ़े, और उस पर कॉलेज सपोर्ट कर रहा है. उसके अंदर में कॉलेज ऐसे वेबिनार्स अरेंज कर रहा है, गवर्नमेंट स्कीम्स आ रही है उसके अंदर में. तो ये दिखाता है कि हम सब ग्रो करना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारा भारत देश बढ़े, हम भी ग्रो करें, म्यूचुअली ग्रो करें.
और जो टॉपिक सिलेक्ट किया गया यूथ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में और फाइनेंशियल लिटरेसी, ये सब चीज़ें जो टॉपिक चूज़ किया गया बाय Y20 और कॉलेज के द्वारा, तो ये दिखाता है कि हम किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो बहुत कोई कन्फ्यूज़न नहीं है बच्चों में, कॉलेज में डायरेक्शन फिक्स है, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये दिखाता है कि कितना क्लियर माइंड, कितने सॉर्टेड लोग हैं बच्चे अंदर बनाते, गवर्नमेंट के आइडियाज़ बहुत क्लियर हैं। तो ये दिखाता है कि शायद ये आने वाले और एटलीस्ट कपल ऑफ डिकेड्स तो इंडिया के ही है, क्योंकि जहाँ स्टूडेंट्स इतने यंग है, जो बेसिकली कॉलेज प्रीमियर कहता हूँ मैं उनको, ना कि एंटरप्रेन्योर्स कहता हूँ, तो मुझे लगता है कि इंडिया की ग्रोथ आगे बहुत वाइबल है और बहुत बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में हम दिख रहे हैं। आज नागपुर के GS कॉलेज में यूथ 20 टॉक का आयोजन किया गया और बहुत ही खुश हूँ, यहाँ पे काफ़ी युवाओं ने इस कॉलेज के बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। मुझे लगता है जो हमारे युवा मंत्रालय ने इस प्रोग्राम का शुरू किया है और जब G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और उसमें सभी युवाओं का सहभाग, ये भारत के लिए निश्चित ही एक गौरव का क्षण है। हम आशा करते हैं कि ऐसे ही सभी युवा भविष्य में भी इसी प्रकार से भारत की उन्नति के लिए और विश्वगुरु बनाने के लिए सभी लोग एक साथ आकर के काम करें। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर नेहा कल्याणी है। मेरी जो टीम है बच्चों की, वो मेरे लिए वॉलंटियर है, मेरे लिए कलीग्स हैं, मेरे लिए सब कुछ है। मैं GS कॉलेज हमेशा ही बच्चों के हित के लिए काम करता रहा है और हमारा एक ही मोटो रहा है कि हमारे बच्चे ऊंचाइयों पर पहुँचे और एक दिन वे खुद स्पीकर होकर हमारे कॉलेज में आए। हम इसी उस दृष्टि से काम करते हैं। और Y20 का जब मुझे मैम ने ये जिम्मेदारी सौंपी तो मेरे साथ उन्होंने आकाश सर को सौंपी। आकाश सर और मैं कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े और हमें साथ में सपोर्ट मिला हमारे स्टूडेंट वॉलंटियर्स का, जिन्होंने हमसे ज़्यादा मेहनत की। सुबह से लेकर क्लासेस करने के बाद 12 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक वो कॉलेज में रुक के उन्होंने ये सब तैयार किया, जिनके लिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और अगर ऐसे युवा इस देश में तो इस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू। सर बहुत अच्छा है, मतलब जो भी अरेंजमेंट किए वो सब स्टूडेंट्स ने किए। अभी जैसे ही हमको पता चला कि ऐसा कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, तब से स्टूडेंट्स को हमने बताया और स्टूडेंट्स वॉलंटरीली पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हुए। यहाँ पे आज जो जितने भी स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, मतलब ये सेल्फी पॉइंट एंड ऑल, ये जितना भी डेकोरेशन है, ये सब स्टूडेंट्स ने ही बनाया है। हमारा सिर्फ गाइडेंस रहता है और सुपरविजन का काम होता है। तो बच्चे जैसे Y20 समिट है, तो हमने यही सोचा कि ज़्यादातर पार्टिसिपेंट्स स्टूडेंट्स का होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि यूथ वो आज है, वो कल का आने वाले समय का हमारा भविष्य है भारत का। तो उन्होंने इस प्रोग्राम में जो दिखाया है एंथुजियाज़म, ऐसा हमेशा बरकरार रहता और रहता भी है। बहुत सारे बच्चे अभी इनके क्लासेस ख़त्म होके नियर अबाउट 1-2 घंटे हो गए, बट स्टिल दे आर इन द कॉलेज बिकॉज दे आर सो एंथुजियास्टिक। सो दैट इज़ व्हाट So, as an anchor and an event manager, I guess the program really made us understand how important it is to conduct programs in a good way, and so it made us realize two important things about our nation, that we can't keep blaming the past generation. We have to take the responsibility. आज हम 20 की एज में हम पास्ट जनरेशन्स को ब्लेम कर सकते हैं, आज देश की कंडीशन कैसी है उस हिसाब से, पर फर्दर डाउन द लाइन वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम चाहते हैं कि अपना देश सक्सेसफुल हो और हम खुद सक्सेसफुल हो। एंड it also showed us that social responsibility is quite important in today's day and age. Unless and until अगर हम एफर्ट नहीं डालेंगे तो देश का कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम ही तो देश है। मृणाल बगेकर एंड मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि हर बार हम ये करते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि जब मैम ये देती है, जैसे अपॉर्चुनिटी देती है और फिर नए ये सीखने को मिलते हैं, जैसे कि क्या करना है, कौन सी सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है, कैसे वो सिचुएशन को टैकल करना है, वो हम सीखते हैं ऐसे करके। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लिए। आई एम वेरी ग्लैड दैट आई हैव दिस। So my name is Lavish Laudkar. So if I talk about my experience, it is a wonderful experience. Basically because what is about the U20? It's basically about the youth. And the two of our guests talk about the financial literacy, and then they talk about the entrepreneurship, which is the main motive for the Y20 talk. If you look at the financial literacy, it helps us to encourage. It helps us encourage about the financial literacy. Although we are also studying in our curriculum, but it also explain to move further ahead for that. And if we talk about the entrepreneurship, the SIRC basically called us that if we are in college, then we are college entrepreneurs, which I think it is one of the greatest thing that I heard. Yes, thank you. हमें सर 2 दिन लगे इसके लिए। हमारे टीचर्स ने बहुत गाइड किया हमें, उनका बहुत सपोर्ट था हमें, और हम शाम के 6 बजे तक ये सब प्रोग्राम करते थे। और विदाउट टीचर्स गाइडेंस ये पॉसिबल ही नहीं था, और हमको हमारा बेस्ट देना था। हमने बहुत मेहनत की इसके लिए, कॉलेज को रिप्रेजेंट करना था, तो दैट्स व्हाई हम बहुत खुश हैं सर। ये कुछ करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इसमें पार्ट कर सके, और बहुत अच्छा लग रहा है सर। हमने आज तक जितने भी इवेंट्स हम इधर ये किए हैं,
उसका GS कॉम्नेक्स एंड ऑल, वो सबका यहाँ पे यूथ के लिए एक्चुअली हमने सारा रिप्रेजेंट किया है। Y20 एक्चुअली क्या है वो दिखाया है इसमें, और हमको बहुत मज़ा आया ये करने के लिए, और बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा experience था। बहुत ज़्यादा। माय नेम इज़ करीना मसरे। माय नेम इज़ आयशा दहाट। माई सेल्फ प्रणाली घोरमाडे। माय नेम इज़ मृणाली भोंडे। माय नेम इज़ रुशाली झाड़े। सर ये एकदम बाय हार्ट था एक्चुअली, या तो एक दिन में ही वी लाइक हम बहुत कॉमन है इस चीज़ से, एंड ये चीज़ें हैं जो प्रमोट भी करनी चाहिए। और हमारे इंडिया की यही ब्यूटीफुलनेस है कि वी आर वन फैमिली। हमें शुरू से ही वो बताया जाता है कि वी आर वन फैमिली एंड वी हैव टू गो देयर। नित्या द्विवेदी। हाय, माई सेल्फ किरण मागदरे। एंड मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, क्योंकि हम यूथ है और हम हमारे कॉलेज में भी जैसे पढ़ते हैं तो सीरियस स्टडीज़ होती है, पर एक जो ऐसा होता है कि आपको एक पुश देते हैं या आपको इनकरेज करते हैं, तो उसके लिए ऐसे छोटे छोटे टॉक्स या ऐसे स्पीकर्स हमारे कॉलेज में आते रहते हैं। तो ऑफकोर्स आज का भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था हमारे लिए, और मैंने बहुत कुछ सीखा है, एंड एवरीथिंग लाइक गिव्स यू न्यू एक्सपीरियंस, सो आई एम ग्लैड आई डिड दिस। रविकांत दुबे। तो सर आज का जो प्रोग्राम है वो GS कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में हुआ। बहुत अच्छा लगा यूथ से मिलकर, और यूथ वो चीज़ है जो कि एक झरना है किसका, प्रेरणा का, जो प्रेरणा ले सकता है। और हमारे जो स्पीकर्स थे वो GS कॉलेज के ही पास आउट थे, तो ये एक ऐसा किक पॉइंट बन जाता है कि भाई हमको प्रेरणा मिलती है, स्टूडेंट्स को भी प्रेरणा मिलेगी कि आज हमारे में से एक बैठा हुआ व्यक्ति आज स्टेज पे बैठा है। तो कहीं ना कहीं जब 20 साल बाद ये G20 का जो फुल खिलेगा भारत में, तो यहाँ के जो बच्चे जो आज ऑडियंस बन के बैठे थे वो एक दिन स्पीकर बन के बैठेंगे, यही आशा करके हमने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया, और बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम। धन्यवाद। तर हे होतं आजचं बातमीपत्र. पुन्हा भेटूयात पुढील बातमीपत्रात. नमस्कार. 77 वर्षापासून आयुर्वेद सेवेत असलेली शिवशंकर आयुर्वेदिक एजन्सी अनुभवी वैद्य डॉक्टरांद्वारे जटिल किरण रोगांवर विशेषतः आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध आहे. सर्व नावाजलेल्या कंपन्यांची औषधं आणि सर्व प्रकारची जडीबुटी आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी अनेक प्रकारची औषधं मिळवण्याचे एकमेव विश्वसनीय स्थान. आमच्या इथे सगळ्या प्रतिष्ठित कंपन्यांचे औषधी उपलब्ध आहे. मग वाट कोणाची बघताय? आत्ताच भेट द्या शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक. आमचा पत्ता आहे योग कॉम्प्लेक्स डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटलच्या समोर, महाजन मार्केट जवळ, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपूर. संपर्क साधा 8605 24 50 80. लँडलाईन नंबर 0712 25 67 74 7.